ईरान के साथ शुरू हुए इजराइल और अमेरिका के युद्ध का असर अब भारत में आयात पर पड़ने लगा है, खासतौर से सूखे मेवे जो कि ईरान के साथ गल्फ कंट्रीज से भारत में आते थे, उनके आयात पर काफी बुरा असर पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से ये जो सूखे मेवे हैं ये भारत नहीं आ पा रहे हैं और इस कारण इनके दामों में लगभग एक महीने में 25 से 30% का इजाफा हुआ है। 19 अप्रैल से शादी का सीजन शुरू होगा, ऐसे में डिमांड काफी ज्यादा रहेगी और इन सूखे मेवे के जो दाम हैं उनमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने के आसार नजर आ रहे हैं। गल्फ ईरान और गल्फ कंट्री से खासतौर से बादाम की ये अलग अलग किस्में हैं वो आती हैं, इसके साथ ही किशमिश मंगाई जाती है, खजूर आता है और इसके साथ ही ये जो पिस्ता आप देखेंगे ये पिस्ता आता है, अंजीर मंगाई जाती है और इन सभी के दामों में काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो तमाम आइटम्स हैं इनको आप देखेंगे, ये तमाम चीजें जो अफगानिस्तान से आती हैं, इन सभी ड्राई फ्रूट सूखे मेवे पर काफी ज्यादा आयात में असर पड़ा और इनके दाम जो कि पहले से 25-30% बढ़ चुके हैं, शादी का सीजन शुरू होने के बाद और भी ज्यादा बढ़ेंगे। हमारे साथ खारी बावली के थोक के विक्रेता जो कि आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा, सनी मौजूद है। सनी, बात करी जाए पिछले एक महीने की तो सूखे मेवे में कितना असर आया है रेट पर, क्या क्या दिक्कतें आई हैं इंपोर्ट करने में? सूखे मेवे में अभी कम से कम 15 से लेकर 25% तक रेट बढ़ चुके हैं, प्लस जो क्वालिटी पहले आ रही थी उस क्वालिटी में भी थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि जो माल हमारा पहले 15-20 दिन में आता था वो कम से कम 1.5 से 2 महीने में माल वापस आ रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें आप लोग मंगाते थे और किन किन चीजों पर कितना रेट में अंतर आया? पहले कितना रेट था, अब कितना रेट है? अगर बात की जाए अंजीर की, बादाम की। हमारा बाहर से अंजीर, मुनक्का, कुरमानी, बादाम, हींग और उसके अलावा हमारे कई आइटमें आती हैं बाहर से जो इम्पोर्ट में आती हैं और सभी पे कम से कम 25 से 30% रेट बढ़े हैं और आगे से शादी का सीजन आ रहा है तो एक कम से कम 10% तक और बढ़ने की उम्मीद रहेगी। 10% और बढ़ेगा। अगर अंजीर की बात की जाए, आपके पास एक बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी की ये अंजीर भी मौजूद है, ये आप कहाँ से मंगाते थे, क्या रेट था और अब इसका क्या रेट है? ये अफगानिस्तान से आती है और इसका रेट हम पहले लगभग 1200-1300 रुपए तक हम बेचते थे, लेकिन अभी इसका सेल रेट 1600 रुपए हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। बादाम के रेट की बात की जाए तो बादाम के क्या रेट मंगाते थे और बादाम के क्या रेट है? बादाम में भी जी कम से कम आप मान के चलिए 150 से लेकर 200 रुपए पर किलो का रेट बढ़ा हुआ है अभी। हींग और बात की जाए दूसरे चीजों की, हींग में असल में क्वालिटीज बहुत होती हैं, उसमें भी रेट में काफी इजाफा आया है, 30% तक का इजाफा आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप लोग पिस्ता मंगाते थे, पिस्ता के क्या रेट हो गए? पिस्ता में बहुत ज्यादा रेट बढ़ा हुआ है जी इस समय। पिस्ता में कम से कम अराउंड 400 रुपए किलो तक का रेट आ चुका है बढ़ोतरी पर। तो पहले से और अब के व्यापार में लगभग कितना अंतर आ रहा है? व्यापार भी बहुत कम हो गया पहले से, क्योंकि जो कोई कस्टमर पहले अगर मान लो अराउंड 100% माल लेता है तो 50% पे आ चुका है। कस्टमर ने अपनी जरूरतें कम कर ली हैं महंगाई को देखते हुए। लगता है कि शादी के सीजन में लोग जो बहुत थोक में माल खरीदते थे वो कम खरीदेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें ऐसा ही लगता है अभी। तो रेट बढ़ना तय है? हाँ जी, हाँ जी, लगभग 10%। 10 से लेकर 15% और बढ़ सकता है। तो जाहिर तौर पर 10 से 15% तक के रेट जो हैं वो इन सूखे मेवे पर बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की हींग की बात करी जाए या फिर ये दुबई से आने वाला जो बादाम है उसकी बात की जाए या फिर ईरान से आने वाली अंजीर और किशमिश की बात की जाए, और पिस्ता भी काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, यानी कि लगभग 30% तक इनके दाम बढ़ चुके हैं और ऐसी आशंका है कि 10 से 15% तक के रेट 19 अप्रैल के बाद जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि शादी का सीजन शुरू हो रहा है, डिमांड काफी है, लेकिन लोग भी अब कम खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि दाम उनकी जेब से काफी ज्यादा होता जा रहा है। तो इस युद्ध का असर भारत के आयात पर, खासतौर से सूखे मेवे पर भी काफी ज्यादा पड़ रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।